की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल से एक बिगनर्स को या फिर जो एक एंट्री लेवल पे भी होता है उसे इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आगे जाके जब हम बहुत सारी चीज़ें सीखें तो ये टर्म्स हमारे लिए कुछ न्यू ना हो। तो हमारे पास पहली टर्म जो आती है, बहुत बेसिक सी टर्म आती है, एसिन। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, हर अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट है वो एक कोड के को डिफ्रेंशिएट, अमेज़ॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अमेज़ॉन ने हर प्रोडक्ट को एक कोड दे दिया है, उस कोड को हम ये कहते हैं एसिन। मतलब वो प्रोडक्ट उस कोड से ही पहचाना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम जाते हैं अमेज़ॉन किसी भी प्रोडक्ट पे, अमेज़ॉन में खुद क्रिएट करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आए अमेज़ॉन के किसी भी एक प्रोडक्ट पे मैं आ गई हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये रहा इसका एसिन, और ये ऊपर भी टैब पे भी आ रहा है, ये एसिन हो गया इसका। अब जो भी है गूगल पे हमेशा जब भी इसको सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसको इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो एसिन ये होता है, ठीक है। एसिन के बाद जो दूसरी टर्म बहुत कॉमन है वो होती है BSR। BSR क्या होती है, बेस्ट सेलर रैंक। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अमेज़ॉन कुछ प्रोडक्ट्स को, अमेज़ॉन सारे प्रोडक्ट्स को ट्रैक करता है और फिर उनकी सेल्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर देता है। मतलब इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है, हर प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे जो भी बिक रहा है वो रैंक्ड हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से, ठीक है। और वो उन कैटेगरीज में रैंक हुआ है और वो कुछ उनकी सब कैटेगरीज में रैंक हुआ है, ठीक। अब जैसे ये BSR है, अभी हमने जो प्रोडक्ट सर्च किया था हम उस पर ही चले जा रहे हैं। हर प्रोडक्ट का अपना BSR होता है, अपनी रैंक होती है, हम उसको देख के ही प्रोडक्ट को, एक वो भी बहुत मेन फैक्टर होता है किसी प्रोडक्ट को चूज़ करने का, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का या लिस्ट करने का। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे आ गई हूँ, ये रहा इसका BSR, बेस्ट सेलिंग। ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में 21,137 नंबर पे, और अगर इसकी सब कैटेगरी में देखें तो ये इसकी ये नंबर्स हैं। तो ये हो गया BSR। BSR के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है FBA वर्सेस FBM, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है। FBA क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जो भी ऑर्डर आएगा अमेज़ॉन वो खुद भेजेगा। FBM क्या है, जो भी ऑर्डर आएगा उसकी कस्टमर सर्विस हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो ऑर्डर हमें खुद कस्टमर को पहुंचाना होगा। तो दिस इज़ FBM। उसके बाद हम आ जाते हैं ROI पे, जो कि हर बिजनेस का ये हिस्सा होता है और अमेज़ॉन पे तो बहुत ज़्यादा करता है। इसके ऊपर मैटर करता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जितना पुट कर रहे हैं एफर्ट को, हम उतना ही लें, जितने हम पैसे दे रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा है। तो ये होती है ROI। ROI के बाद अगर हम होलसेल करते हैं या ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें बाय बॉक्स बहुत मेन अहम किरदार होता है। बाय बॉक्स मतलब जिसके पास अमेज़ॉन का बाय बॉक्स होगा, उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स होगा, उसकी प्रोडक्ट सबसे पहले आएगी, और जिसके उसको बाय बॉक्स का मतलब है आपकी जितना बाय बॉक्स आपको मिलेगा जितने टाइम के लिए, उतनी सेल आपकी बढ़ती चले जाएंगे, ठीक है। अभी एक सेलर आया है, उसके एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 16 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अभी एक कस्टमर आया है, उसको प्रोडक्ट खरीदनी है। अब वो जाके सबको सेलर्स को नहीं देखेगा, वो इतने सेलर से चलो मैं इससे ऑर्डर कर देता हूँ, नहीं। वो आएगा और वो ऐड टू कार्ट करेगा और वो ऑर्डर कर देगा। तो जो ऐड टू कार्ट में जो सेलर आ रहा होगा उसके पास बाय बॉक्स है, तो उसको ये एडवांटेज मिलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बाय बॉक्स। बाय बॉक्स के बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं गेटेड एंड अनगेटेड। गेटेड वर्सेस अनगेटेड कैटेगरीज। अमेज़ॉन ने अपने आप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, विच इज़ गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। अमेज़ॉन ने कुछ प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कुछ कैटेगरीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने ये बेच नहीं सकते। अगर आपको बेचना भी है ना तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जो मोस्टली सेलर्स होते हैं वो अनगेटेड कैटेगरीज में बेचते हैं, और अगर आपको गेटेड कैटेगरी में बेचना होता है तो आपको ब्रांड अप्रूवल या फिर उसके अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हमने ये सारी टर्म्स के बारे में, अगली वीडियोज़ में हम और बेसिक टर्म्स को देखेंगे। जो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।